अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा चीज़ शहद के बारे में कुछ अहम बातें। कुरान मजीद में आता है, उसके पेट से पीने की चीज़ निकलती है जिसमें मुख्तलिफ रंग होते हैं, उसमें लोगों के लिए शफा है, बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी निशानी है। सूरह अल-नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 69। कुरान मजीद में अल्लाह के तरफ से इशारा है कि शहद में लोगों के लिए शफा है। डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि शहद से कई फ़ायदे हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के मुताबिक ये साबित होता है कि शहद में शफा है। हदीस में शहद इस्तेमाल करने के बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं और यही हदीस साइंटिफिक रिपोर्ट का पहला सबूत है ऑन अ केस ऑफ सिकनेस, जिसमें शहद इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका रेमेडी बताई गई है जिससे स्टमक और इंटेस्टाइन्स के डिजीज को ट्रीट करने में शफा मिली। अल बुखारी और मुस्लिम की हदीस है जिसमें अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे भाई को दस्त लगे हैं, पेट खराब हो गया है, यानी कि डायरिया हो गया है। तो रसूल अल्लाह ने कहा, उसे शहद खिलाओ। तो वो गया और शहद खिलाकर आया और कहा कि अल्लाह के रसूल और बढ़ चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और खिला। फिर उसने और खिलाकर आया और कहा, अल्लाह के रसूल और बढ़ चुके हैं। तो कहा, और खिला। 3 बार खिलाने का हुक्म दिया। फिर वो आके कहा, अल्लाह के रसूल और जो है उसके दस्त बढ़ चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की किताब सच्ची है, तेरे भाई का पेट झूठा है, उसे और खिला शहद, इसलिए कि अल्लाह ने शहद के ताल्लुक से कहा है कि इसमें शफा है। तो अल्लाह की किताब सच्ची है, तेरे भाई का पेट झूठा है, उसे और खिला। जब और खिलाया गया तो उनको शफा मिल गई उस चीज से। सुभान अल्लाह। तो आप देखिए, जहाँ शहद खिलाया गया वहीं अकीदा देखिए साथ में कि खिला उसको, उस चीज में शफा है। सुभान अल्लाह। बहुत सारे रिसर्चर्स ने डायरिया कम करने के लिए शहद के एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च किए और उससे ये साबित भी हुआ कि शहद से स्टमक और इंटेस्टाइन्स की बीमारी या इन्फेक्शन खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर सैकेट, अ जर्म स्पेशलिस्ट एंड अ रिसर्चर ऑफ कोलोराडो एग्रीकल्चरल कॉलेज, उन्होंने टेस्ट्स किए ये मालूम करने के लिए कि शहद कितना इफेक्टिव है जर्म्स खत्म करने में। उन्होंने कई किस्म के जर्म्स कलेक्ट किए जिनसे कई किस्म की बीमारी होती हैं और उनमें शहद को डाला और कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि सारे जर्म्स मर गए, इंक्लूडिंग अ जर्म जिससे टाइफस नाम की बीमारी होती है। वो 48 आवर्स के बाद मर गए और जो जर्म्स जिससे टाइफॉइड होता है वो जर्म्स भी 24 आवर्स के बाद मर गए और वो जर्म्स जिससे डिसेंट्री होता है वो भी 10 घंटों के बाद पूरी तरीके से मर चुके थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के डॉक्टर लॉकहेड एंजाइमोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, उन्होंने भी अलग तरीके से ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया डॉक्टर सैकेट के तरह और उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि शहद में शफा है। जर्म्स जिनसे ह्यूमन डिसीजेस होते हैं मर गए असली शहद शामिल करने की वजह से। एक्सपेरिमेंट से ये भी साबित हुआ है कि ग्लूकोज की जगह शहद इस्तेमाल कर सकते हैं जो डायरिया के पेशेंट्स को दिया जा सकता है और फ्रुक्टोस जो हनी में होता है वो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स, सोडियम के अब्सॉर्प्शन को बढ़ाए बगैर ही। शहद को सपोजिटरी के फॉर्म में भी टेस्ट किया गया और ऐसे पेशेंट्स को दिया गया जिनको लार्ज इंटेस्टाइन अल्सर्स थे और ये साबित हुआ कि शहद से उन्हें शफा मिली। सुभान अल्लाह। मॉडर्न स्टडीज के मुताबिक शहद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सेक्रीशन को कम करता है और नॉर्मल लेवल पे लाता है और शफा देता है स्टमक और ड्यूडेनल के अल्सर्स से। ये जानते हुए कि शहद में बहुत ज्यादा हाई लेवल में शुगर होता है, स्टडीज से नॉर्मल शुगर और शहद के न्यूट्रिशन के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस बताया है।
शुगर जो हनी से मैन्युफैक्चर होती है वो फर्मेंटेशन या जर्म्स नहीं बढ़ाती है, इसलिए जिन बच्चों को शहद से इलाज दिया जाता है उन्हें एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, उसके मुकाबले जिन्हें शहद नहीं दिया जाता। इस तरह ये वाज़ेह है कि शहद स्टमक के, इंटेस्टाइन्स के और डायरिया के इलाज के लिए बेहतरीन दवा है। ये आसानी से हजम हो जाता है और अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। शहद स्किन से रिलेटेड डिजीज और कई और बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लैंड के नॉरफॉक हॉस्पिटल में एक सीनियर अंग्रेज सर्जन ने तस्दीक की कि बतौर सर्जन अपने काम के दौरान उन्हें यकीन हो गया कि शहद टिश्यूज को दोबारा बढ़ने में मदद देता है और इसे जल्द ठीक होने में मदद करता है। डॉक्टर अब्दुल अजीज इस्माइल, अ सीनियर मेडिकल साइंटिस्ट, का कहना है कि शहद बीमारियों के खिलाफ डॉक्टर का हथियार है। माशाअल्लाह। शहद अंदरूनी जिस्मानी बीमारी की वजह से होने वाले जहर का मुकाबला करने के लिए भी दिया जाता है, जैसे कि यूरेमिया जो लिवर, स्टमक और इंटेस्टाइन्स के डिजीज की वजह से होता है, और केसेस जैसे फीवर, मीजल्स, एंजीना, कंजेशन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर और कई मुख्तलिफ बीमारियों के लिए शफा है। काफ़ी रीसेंट रिसर्च, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो या क्लिनिकल, इस बात से अग्री करते हैं कि शहद को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज करने के लिए सबसे अहम ग़िज़ा में शुमार किया जाता है, और ये कि इंसान के लिए शहद में शफा है, जैसा कि अल्लाह की किताब कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले बयान किया था। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि शहद कोई मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह ने जब इसमें शफा दी है तो ज़रूर मुसलसल इस्तेमाल से हमें शहद से बहुत ही फ़ायदे हैं, शफा ज़रूर मिलेगी। तो ज़रूर शहद को इस्तेमाल करिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।